आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसकी तरफ से? सबसे पहले तो हमारे अपने प्लेयर्स की तरफ से, दूसरा हमारी जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ेशन है पीसीबी की तरफ से। जब से पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा रीलें अपलोड की जा रही हैं पीसीबी की तरफ से, जिसमें शादाब खान की क्या नाम है प्रेज़ेज़ की जा रही हैं। शादाब खान ने ये स्कोर कर दिया, शादाब खान ने वो स्कोर कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप आउट ऑफ द ब्लू एक बंदे को वाइस कैप्टन बना देंगे जो आपकी टीम में शामिल नहीं था, तो आपको उसकी बैकिंग के लिए इस तरह की चीज़ें तो चाहिए होंगी। सिमिलर स्टफ़ किया गया था तब जब फ़हीम अशरफ को टीम में सेलेक्ट किया गया था चैंपियन ट्रॉफ़ी के लिए, और अब सिमिलर स्टफ़ किया जा रहा है शादाब खान के साथ। एक ये बात, और एक ये कि प्लेयर्स भी हमारे से कहते हैं ना बिल्कुल ही आजकल मीडियोकर बने हुए हैं, क्योंकि दी 100 लीग जो यूके में होती है, इंग्लैंड में होती है, उसके लिए पाकिस्तान के 45 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था और उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। जी हाँ, 45 प्लेयर्स के 45 प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। और ये बात आपको याद कराता चलूँ, ये जो पिछले साल 100 लीग हुई थी 2024 में, उसमें जो हमारे एस प्लेयर हैं, सो कॉल्ड एस प्लेयर हैं, जिनको पाकिस्तानी फैन ज़्यादातर कहते हैं कि हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान, ये पिछले साल भी अनसिलेक्टेड गए थे, अनसोल्ड गए थे, और इस साल तो टोटली जिसे कहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। बारी-बारी इन दोनों चीज़ों में बात करते हैं कि पीसीबी हमें किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है और दी 100 लीग में जो हमारे प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं हुए, हमारे प्लेयर्स हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शादाब खान पे। शादाब खान टीम से बाहर था, क्यों बाहर था कि क्या नाम है, उसकी बॉलिंग नहीं चल रही थी, हमें उसकी बॉलिंग में ज़रूरत थी। चाहे वो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड टी20 हो, शादाब खान की बॉलिंग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थकी हुई, मरी हुई थी। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उसे जिसे कहते हैं ना विकेट ना होने के बराबर मिली, शायद 1-2 मिली थी, वो भी नहीं, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो आपको यूएसए वाला मैच याद ही होगा कि हम शादाब खान को छुपा रहे थे। उनका एरन जोन्स जो बैटिंग करने आया हुआ था यूएसए का, जो स्पिनर्स को मार रहा था, हम उसके आगे शादाब खान को छुपा रहे थे कि इसे हमें पता था कि हमारे बाबर आज़म कप्तान साहब को पता था कि शादाब खान को हम एरन जोन्स के आगे लगाएँगे तो एरन जोन्स इसको है ना मार-मार के पागल कर देगा। फिर वही हुआ जब हमने तकरीबन 17-18th ओवर में शादाब खान को ओवर दिया, तो जो क्रूशियल छक्का था उसने स्लो स्वीप पे एरन जोन्स ने शादाब खान को मार ही दिया था। क्यों? क्योंकि शादाब खान की बॉलिंग एट द टाइम बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी, और आने वाले 2024 का जो उसके बाद मैच हुए थे, 2024 के वर्ल्ड टी20 में यूएसए के मैच के बाद, उसमें हम शादाब खान को छुपाते फिर रहे थे। ऐसे ही मैच आए थे, आपको याद होगा, जिसमें शादाब खान ने 1-1, 2-2 ओवर किए थे। अब ठीक है, शादाब खान को हमने उसके बाद टीम से बाहर निकाला, ठीक है। वो खेलने गया डोमेस्टिक, अच्छी बात, हमने कहा यार उसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। उसने डोमेस्टिक टी20 भी खेला पिछले साल, डोमेस्टिक वनडे कप भी खेला, ठीक है। उसमें उसके हम बॉलिंग के स्टैट्स देखते हैं जी। डोमेस्टिक टी20 में शादाब खान ने खेले 6 मैच, कोई विकेट नहीं, सिर्फ 18 डिलीवरी उसने फेंकी 6 मैचों में। जबकि ओडीआई में डोमेस्टिक कप में, वनडे कप में उसने 5 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें लीं। अब शादाब खान की बॉलिंग तो जिसे कहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो पीसीबी वाले तो वैसे भी उसकी बैटिंग के क्लिप्स अपलोड कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको बैटिंग वजह से लेके आए हों। नहीं जी नहीं, उसको बैटिंग वजह से भी नहीं लेके आए, उसकी बैटिंग पे भी हम नज़र डाल देते हैं। डोमेस्टिक टी20 में उसने सिर्फ 6 मैचों में 24 रन स्कोर किए, और वनडे कप में भी उसकी जिसे कहते हैं कोई खास वैसी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी कि उसको आते साथ ही टीम का वाइस कैप्टन बना दिया जाता। अब मेरी दुआएँ तो शादाब खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ही हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो, मेरी क्रिकेट टीम है, मैं चाहता हूँ अच्छा परफ़ॉर्म करे। लेकिन शादाब खान का इस तरह टीम में आना बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना जस्टिफाइड नहीं है, लेट अलोन बीइंग हिम अ वाइस कैप्टन। कभी भी ये जस्टिफाइड नहीं था पीसीबी का डिसीजन, लेकिन क्या करें, अब शादाब खान बन चुका है, हम तो उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन शादाब खान इज़ गोइंग नोवेयर। अगर उसने परफ़ॉर्म किया था डोमेस्टिक में तो हम उसे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह है हमारी टीम में, लेकिन ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि वनडे जो दी 100 लीग है हमारी, हमारी नहीं यूके वालों की, उसमें 45 प्लेयर्स ने पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर करवाया था, और उनमें से कोई भी है ना, कोई एक प्लेयर भी सोल्ड आउट नहीं हुआ, सारे के सारे अनसोल्ड गए हैं। और इसमें पाकिस्तान के बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं प्लेयरों में, मैं आपको नाम बताता हूँ, आपने नोट करने हैं। शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर जो आजकल आईपीएल के ख़्वाब देख रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब, इसको मेरे ख़्याल से इंजरी की वजह से नहीं लिया गया, क्योंकि साइम अयूब किसे कहते हैं ना कि हमारे न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ में भी हिस्सा नहीं है, और तो और आने वाले पीएसएल में भी उसकी शमूलियत भी मशकूक ही चल रही है। उसके बाद इमाद वसीम, पिछले साल इसने खेला था दी 100 लीग में। उसके बाद ज़मान खान, आज़म खान, उसके बाद उसामा मीर, नोमान अली, हसन हैदर अली, आगा सलमान, अज़ान ओवैसी, इमामुल हक का जिगरा है, या उसने 100 लीग में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद आमिर जमाल, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज़, जांदाद खान, ये भी चंद प्लेयर हैं, इसके अलावा भी बाकी कुछ प्लेयर रह गए हैं। बात असल में यही है कि हमारी तरफ से जो हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बनते हैं, वो सिर्फ यहीं पे ही हैं कि वो बाहर के ममालिक में उनकी जिसे कहते हैं ना कोई हैसियत नहीं रही।
ज़ाहिर सी बात है कोई हैसियत क्यों रहेगी जब आप जिसे कहते हैं ना हर जगह अंडर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, 2024 का वर्ल्ड टी20 हो, और इवन कि अपनी होम जो चैंपियन ट्रॉफी आप उसमें भी अंडर परफॉर्म करेंगे तो आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं होंगे। लास्ट ईयर भी जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था, ये दोनों अनसोल्ड गए थे, तब ये शाहीन अफरीदी वगैरह सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन इस बार तो कोई भी प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से सेलेक्ट नहीं हुआ। अब कोई आके मुझे ये ना कहे कि यार पाकिस्तान की जैसे कहते हैं 100 के दौरान क्लैश हो रहा होगा किसी सीरीज़ के साथ, तो भाई ऐसा भी नहीं है। दी 100 लीग होनी है अगस्त में, और अगस्त में सिर्फ पाकिस्तान ने 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ, वो भी अभी जिसे कहते हैं ना गैर मशरूत हैं। तो यानी हमारे प्लेयर्स 100 लीग के लिए अवेलेबल थे। यूके वालों ने, इंग्लैंड वालों ने खुद नहीं उनको सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे प्लेयर जिसे कहते हैं ना कि आजकल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे प्लेयरों की रीलें अपलोड की जाती हैं, एस्थेटिक एडिट्स बनाई जाती हैं पेड पीआर कंपनीज़ की तरफ से, पेड पीआर जिसे कहते हैं ना मर्चेंट की तरफ से। ये जो हमारे मीडियोकर प्लेयर हैं इनको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। अब मुझे कोई इस तरह का भी आर्गूमेंट ना दे के दी 100 लीग में तो भाई इंडियन इन्फ्लुएंस चल रहा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ तासुब किया। तो उनके लिए बताता चलूँ कि T10 लीग जो होती है दुबई में, जिम्बाब्वे में, वो भी तो इंडिया वाले कराते हैं, वहाँ क्यों पाकिस्तान वाले खेलते हैं, वहाँ उनको क्यों सेलेक्ट किया जाता है। इंटरनेशनल लीग होती है दुबई में, वहाँ क्यों सेलेक्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है। इंडियन इन्फ्लुएंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी जो लोकल लीग है, जो आपकी लीग करवाने वाले हैं, वो आपको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। इंडिया वाले हमें देखना चाहते हैं खेलता हुआ, लेकिन जो यूके वाले हैं, इंग्लैंड वाले हैं, उनने हमारी प्लेयर्स की से कहते हैं ना कि कैलिबर देख लिया हुआ है। सॉरी टू से, मुझे भी जो लिस्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर खुद भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में हमारे प्लेयर्स आजकल कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। जैसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए कि इंतहाई लो मूवमेंट हो चुका है यहाँ पे, इंतहाई से कहते हैं अफसरदा मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए यहाँ पे, कि चाहे वो शदाब खान का वाइस कैप्टन बनना आउट ऑफ द ब्लू, चाहे ये दी 100 लीग में पाकिस्तान के प्लेयर्स का अनसोल्ड जाना। दी 100 लीग यार मैं वैसे भी देखता नहीं हूँ, लेकिन जब आपके प्लेयर रजिस्टर करवाएं और आप अनसोल्ड जाओ तो आपकी बेइज्जती होती है, आपके मुल्क की बेइज्जती होती है, पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ाया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का इस तरह कोई मजाक उड़ाए। तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के लिए, और इन दी एंड क्या करें, 100 लीग वाले ने हमें सेलेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, फ़र्क कराओ यार इन लोगों को, लेकिन बुरा तो लगता है।